Welcome to another lecture of chemical bonding lecture series. In this lecture you will study about the whisper theory. So let's have a look on the lecture in detail. Lewis dot structure was completely failed to describe the structure formula of any molecule. Structure formula जिस थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, that was the whisper theory. whisper theory जो है वो एक कॉन्सेप्ट देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पिक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, और उसको बुनियाद बना के जो है किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिसाइड किया जा सकता है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मुताबिक किसी भी मॉलिक्यूल की शेप उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है उसकी बेस पे मॉलिक्यूल की जो है वो शेप बनती है. अब इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. किसी भी मॉलिक्यूल में जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आके ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि वो एज फार एज पार्ट एक दूसरे से अपने आप को अरेंज कर लें ताकि वो जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके और उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. जब हम वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो वेस्पर थ्योरी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम मस्ट बी अरेंज्ड इन अ स्पेस एज फार एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे के से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है वो अरेंज करें. जितना ज़्यादा पॉसिबल है वो एक दूसरे से दूर रहें तो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल वो स्टेबल होगा. अब इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल में हमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स देखने में मिलते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स उससे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं और उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते और वो मॉलिक्यूल के ऊपर एज अ लोन पेयर मौजूद होते हैं. लोन पेयर जो होते हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स. स्पेस ज़्यादा क्यों होती है? वो डिस्पर्स होते हैं क्योंकि जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद होते हैं, तो उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो न्यूक्लियस की फील हो रही होती है, तो उनका एरिया जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. वो एक आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ने उनको होल्ड किया हुआ होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा देखने में मिल रहा है. लेकिन जब हम लोन पेयर्स की बात करते हैं तो वो या तो इस एटम के ऊपर होंगे या इस एटम के ऊपर होंगे, वो किसी एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको फील करेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्पर्स होंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे. तो जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा स्पेस कौन से बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, लोन पेयर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के ऊपर दोनों के ऊपर लोन पेयर पड़े हुए हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहे होंगे. उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन में कम स्पेस होगी और सबसे कम स्पेस हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में होगी. अब रिपल्शन फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, और उनकी रिपल्शन जो होती है, रिपल्शन फोर्सेस डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीजिंग इंटर पेयर एंगल. जितना एंगल ज़्यादा होगा उतनी उनके दरमियान रिपल्शन कम होगी. अब 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखने में मिलेगी, 120 डिग्री में उससे कम रिपल्शन, और 180 डिग्री में मिनिमम रिपल्शन हमें देखने में मिलती है, क्योंकि 180 डिग्री में हमें पता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है. वो स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रल एटम, तो ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है और एक आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, तो दे आर फेसिंग मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इसी तरह मल्टीपल बॉन्ड्स हैव द इन्फ्लुएंस ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन
पेरोक्साइड, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर पे आएगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है। क्योंकि वही बात, उनको उन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को इन दो न्यूक्लियाई ने बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, तो इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डबल इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनका इन्फ्लुएंस हमारे पास जो होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। लेकिन जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वो क्या होगी, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा होगी। लोन पेयर्स कॉज डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल्स, जो लोन पेयर्स हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर एक डिस्टॉर्शन, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस डिफरेंट तरह के एटम्स के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होने की वजह से भी हो सकती है। अब ये डिस्टॉर्शन क्या है, ये डिस्टॉर्शन वो डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है उसका एंगल जो होता है वो 105 डिग्री होता है, लेकिन कहीं पर हमें ये 107 डिग्री मिलता है, कहीं पर ये 105 पॉइंट समथिंग मिलता है। तो वो जो डिस्टॉर्शन आ रही होती है एंगल्स में वो उन लोन पेयर्स की वजह से होती है, और इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, तो उनकी वजह से भी ये डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये एंगल जो है ये हमारे पास चेंज आता है विद इन अ सेम काइंड ऑफ ज्योमेट्री। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अल्टीमेटली डिसाइड अबाउट द शेप और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एग्जांपल्स जाके हम आगे देखेंगे बहुत एलेबोरेशन के साथ, तो फिर ये सारे पॉइंट्स आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। द वैलेंस थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के जो हैं फॉर एग्जांपल 3 या 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं, तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन जब हम देखते हैं तो इसकी 4 मेजर एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला रूल आप कह लें या इसकी एप्लीकेशन आप कह लें वो ये है कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्डिंग एटम्स जो होते हैं जब वो मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स बनाने में यूज़ हो जाते हैं और उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचता, तो जो हम उसकी ज्योमेट्री एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही उसकी ज्योमेट्री होती है। अब ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है, पहले थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लें। हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, तो हम एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम मीथेन कहते हैं, यहाँ पर कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसको 4 हाइड्रोजन ने सराउंड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो कार्बन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से सब बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। और यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सराउंड किया हुआ है कार्बन को चारों एटम्स ने उनकी सेम है। तो हम ये कहते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज अ टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है दैट इज 105.28। अब यहाँ पर देखें तो फॉस्फोरस pH3 है हमारे पास, यहाँ पर इसके सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो 3 हैं और इसके पास जो है वो और एक लोन पेयर है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री भी हमारे पास जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसी तरह जिस तरह इसकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल थी, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक लोन पेयर है। वी आर हैविंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। वी आर हैविंग ऑल द 4 बॉन्ड पेयर्स ओवर हियर। और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 जो हैं वो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप इन मॉलिक्यूल्स की, इस मॉलिक्यूल की हमारे पास टेट्राहेड्रल है, ये हमारे पास जो है ये पिरामिड शेप में है। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप, जब हम शेप की बात कर रहे होते हैं तो वी आर ओनली लुकिंग एट द बॉन्ड पेयर्स। हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे होते हैं जो कि बॉन्डिंग में यूज हुए हैं, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बॉन्ड बनाने में जो यूज हुए हैं, हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, या आप कह लें कि जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, सिर्फ उन बॉन्ड्स को देख के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में अंदाजा लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 बॉन्ड्स थे टेट्राहेड्रल, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं। ऑल्दो इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जो डिस्टॉर्शन हमने पढ़ी कि लोन
लोन पेयर्स जो हैं वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं ज्योमेट्री में। तो यही वो डिस्टॉर्शन है जो ज्योमेट्री में क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, और लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो होगा, जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। इसी तरह इसमें भी हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो शेप है मॉलिक्यूल की उसमें हम देखते हैं तो ये वी शेप है, इट्स अ बैंड, और हम इसको जो है वो एंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर कर लें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ज्योमेट्री जब हम किसी मॉलिक्यूल की बता रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, ज्योमेट्री में वी आर लुकिंग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों का कलेक्शन, जो दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट होगा वो हमें ज्योमेट्री बताएगा। लेकिन सिर्फ बॉन्ड पेयर जो होंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हैं या किसी मॉलिक्यूल ने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं, तो वहां पर मॉलिक्यूल की वही ज्योमेट्री आएगी जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह हम मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल ही हमारे पास आएगी। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएंगे तो ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री हमारे पास वही रहेगी। अब इसकी जो शेप है वो क्या है, वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। इसी तरह बॉन्ड पेयर्स एंड प्लस लोन पेयर लीड्स टुवर्ड द इर्रेगुलर शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास वही बात, लोन पेयर्स हमारे पास, और अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों आ जाते हैं तो हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स आ जाएंगी। ACA फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और इसको दो एटम्स ने सराउंड किया हुआ है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी और उनकी जो वो एक दूसरे को अपने आप से एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा उनका बॉन्ड एंगल होगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ती जाएंगी हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसी चीज़ की एग्जांपल, जो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से, उसकी ये है कि आयोडीन की हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन इनकी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। हमारे पास Pi3 है, इसमें देखें तो इसमें हमारे पास, क्योंकि ये सेंट्रल एटम इन तीनों में हमारे पास फास्फोरस है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम्स हैं हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ पर इनका जो बॉन्ड एंगल होगा उसमें चेंज आ रहा है। बॉन्ड एंगल हमारे पास आयोडीन के केस में ज़्यादा है बिकॉज मैक्सिमम रिपल्शन देखने में मिलेगी, ब्रोमीन में उससे कम है 101 है, और क्लोरीन में 100 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमें देखने में मिल रहा है। ऐसा बॉन्ड जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स के नतीजे में बना है, हैव अ लार्जर बॉन्ड एंगल देन द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की निस्बत जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड की निस्बत जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम तरह के शेप में या सेम तरह की ज्योमेट्री में यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स में हमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा देखने में मिलेगा एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड एंगल्स और ये चीज़ें जो हैं ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को अफेक्ट नहीं कर रही होती, इनकी शेप जो होती है वो हमारे पास वही रहती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरह से होगी, और अगर उनमें से कोई लोन पेयर हो जाते हैं तो वो किस तरह से मॉलिक्यूल की शेप जो है उसको अफेक्ट करेंगे। इफ वी आर हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स और वो सारे के सारे बॉन्ड पेयरिंग में यूज हो रहे हैं तो ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी, वहाँ पे लोन पेयर हमारे पास 0 होंगे, शेप जो होगी वो भी हमारे पास इस तरह से लीनियर आएगी। एग्जाम्पल हमारे पास BeCl2 और HgCl2 हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ऑल द 3 आर बीइंग यूज्ड इन बॉन्ड मेकिंग, तो ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तीनों के तीनों आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं। BF3, BeCl3, HCHO इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता
होता है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लोन पेयर हमें मिलेगा। तो मॉलिक्यूल की शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी, उसकी ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, शेप जो होगी वो ट्राइगोनल हो जाएगी। SO2 इसकी एग्जांपल है। इसी तरह अगर हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर 4 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, BF4 नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से एक हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से उसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री जो होगी उसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। इसी तरह अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो बेंट हो जाएगी या एंगुलर हम कहते हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी पॉसिबल एग्जांपल्स जितनी भी हैं, आई एम गोइंग टू शेयर दैम इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। So this is all about the Westwood theory. In the next lecture you will study about the molecular orbital theory. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them, और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करते रहें।